शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। माता पिता के माध्यम से आपको शरीर मिल जाता है और 84 लाख योनियों में आप सबसे ऊपर बना दिए गए और प्रकृति के माध्यम से पोषण मिला। ये जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिनसे मिलकर शरीर बना है, आपको प्रकृति से पोषण मिल रहा है और आपका शरीर बढ़ने लगा 25 साल तक। उसके बाद तो बढ़ना है नहीं, लेकिन पोषण तो फिर भी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोशिकाएं टूट रही हैं, उनके निर्माण के लिए भोजन चाहिए। तो जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको प्रकृति से पोषण मिल रहा है। अगर वायु नहीं मिलेगी तो जी नहीं पाएंगे, अगर जल नहीं होगा तो जी नहीं पाएंगे, यदि वृक्ष नहीं दें तो जी नहीं पाएंगे, यदि सूरज न दे प्रकाश और ताप तो जी नहीं पाएंगे। तो जो भी तत्व हैं ये आपको आजीवन मिलते ही रहते हैं और फिर इस शरीर में एक आत्मा डाल दी गई जो परमात्मा का अंश थी। तो आपको माँ बाप के माध्यम से शरीर मिल गया और प्रकृति के माध्यम से पोषण मिल गया और बड़ा सुंदर आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया और 84 लाख योनियों में सबसे बड़े आप, सबसे महान आप बना दिए गए। भगवान खुद कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, ये मनुष्य ऐसा मिल गया। अच्छा, ये तो हो गया। आप खेल के मैदान में उतार दिए जाएं और खेल के नियम यदि आपको ना मालूम हो तो क्या होगा? क्या खेल पाएंगे? छोटे से छोटा खेल भी जो बच्चे खेलते हैं पहले उसके नियम बना लेते हैं और तभी सक्सेसफुल खेल होगा। ये जो जीवन का खेल है, जो आप 80 साल 90 साल जीने जा रहे हैं, इसके कुछ नियम भी मालूम है क्या? तो ये नियम बताएगा कौन? नियम बताने वाले 2 लोग, एक का नाम शास्त्र है और एक का नाम संत है। और संत ही गुरु बन जाता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी हो जाता है जब से आप पैदा हुए। जब ते जीव भयो संसारी, अछूट न ग्रंथि न भयो सुखारी। तो कौन आपको जीवन जीने की कला सिखाएगा, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ लिविंग? जीवन का विज्ञान कौन सिखाएगा? क्या बाहें बटोर बटोर कर आप जीते रहेंगे क्या? अमेरिका ऐसे विकसित देश में भी कितना सुसाइड हो रहा है, कितना हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जहां पर प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। मैं तो वहां की गलियों में घूमा हूं, वहां के शहरों में घूमता हूं, कितने मेरे वहां लेक्चर हो रहे हैं और मैं देख रहा हूं कितना तनाव है। अब इस समय मैं ये कह सकता हूं कि भारत में इतना तनाव नहीं है जितना उसका कई गुना तनाव अमेरिका ऐसे देश में हो गया। क्यों? क्योंकि जीने की कला सिखाने वाला कोई नहीं था। तब मानस में इसको गुरु कहा गया और गुरुओं के गुरु जगत गुरु शिव कहे गए। इसलिए पहले जो वंदना प्रारंभ करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो प्रथम महेश्वर चरना और मोह जनित संशय सब हरना। दुख के कारण संशय है और संशय के कारण मोह है, और जो गुरु है वो मोह का नाश कर देता है। और गुरुओं के गुरु शिव जी, मैं सबसे पहले उन्हीं की वंदना कर लेता हूं, क्योंकि सारे संत सारे गुरु उन्हीं के अंडर में मानो रहते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरम प्रणाम सप्रेम सुबाणी। और फिर वो लोग जिन्होंने प्रकाश की प्राप्ति की है, मैं सबकी उनकी भी वंदना कर लेता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशत गुण में फल जासु। ये जो संत है उसका चरित्र कपास के समान है, उसको कुछ चाहिए नहीं आपसे। आपके जीवन में संत का होना परम आवश्यक है, समझ लीजिए। आप चाहे जितने बड़े 30 मार्क हों, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों, चाहे आप जुडिशियल ऑफिसर्स हों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप गृहिणी हो,
और चाहे आप स्टूडेंट हो, अगर स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा तो जुडिशियल अफसर भी टूटेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी टूटेगा, बिजनेसमैन भी टूटेगा, गृहिणी भी टूटेगी और विद्यार्थी भी टूटेगा। जरा सा उसके मन मुताबिक नहीं होगा तो फिर अंत में सोसाइटी की ओर भागेगा और कितना डिप्रेशन होगा, कितना हाइपर टेंशन होंगे। इस समय डिप्रेशन और हाइपर टेंशन की दवा का जो मैक्सिमम कंजम्पशन है पर हेड पर कैपिटा वो अमेरिका में है। इतना वहां पर बढ़ चुका है क्योंकि वह प्रॉस्पेरिटी उनको वो आंतरिक सुख की प्राप्ति नहीं करा पाई। तब आपको संत चाहिए था। तो कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद, उसका जो जीवन कैसा है संत का, जो कि निरस है अर्थात प्राप्ति और प्राप्ति में एक हो गया है। विशद है अर्थात उसका बड़ा उज्जवल जीवन है, अंधेरा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है उसके जीवन में, इसलिए बड़ा गुणवान है। वो वह परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। संतों का अपमान होता है, संत विचलित नहीं होता है। अगर संत अपमान में दुखी हो जाए और मान में मजा आ जाए तो अभी तो उसको संत बनना है, अभी तो संत बना नहीं, साधना काल हो सकती है उसकी। दोनों में एक हो जाएगा, मान और अपमान में, संयोग और वियोग में। जिसका बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और बच्चा मर जाता है तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे उसके सुंदर विशद और निरस विशद गुण में फल जासु, कपास से तुलना की गई है संत के चरित्र की। ऐसा वो है, वो आपको गाइड करेगा। और जो सही दुख परिचित दुरावा तो बंदने ही जे जग जसु पावा। और वो गुरु क्या करता है, जो उसकी शरण में आ जाता है उसके लिए उसके जो दुर्गुण हैं, उसकी जो वीकनेस है, उनको छिपा लेता है, भले उसको खुद सफर करना पड़े। जितने भी संत हुए उन्होंने दूसरे के दुख से द्रवित होने लग गए। इसको कहते हैं कंपैशन, करुणा। करुणा कूट कूट कर आ जाती है उनके जीवन में, दूसरों को किसी प्रकार से सुख मिले, क्योंकि उनमें उनका ईश्वर निवास करता है। ईश्वर को वो सुखी देखना चाहिए, ईश्वर उनके अंदर है, ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं औरों को सुख देकर, भले उनको दुख मिले। तो दूसरों के निगेटिव्स को वो हाईलाइट नहीं करते। दुनिया वाले लोग दूसरों के निगेटिव्स को हाईलाइट करते हैं। आप कहें कि साहब फला मुख्यमंत्री बन गया तो तुरंत कहेंगे अरे मुझे मालूम है 20 साल पहले तो बहुत ही वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था, सब उसके नेगेटिव गिनाने लग जाएंगे। आपको उसके सारे नेगेटिव 20 साल पहले के याद हैं, लेकिन भगवान नेगेटिव नहीं देखता है, पास नेगेटिव तो देखते ही नहीं है। और संत भी पास नेगेटिव नहीं देखता है। आज उसकी शरण में जो आ जाए, संत ये नहीं पूछता है कि तुम कितने पापी रहे हो, संत ये पूछता है कि आज तुम आ रहे हो क्या, आज तुम अपने को बदलने को तैयार हो क्या, आज तुम अपने अंतर्मुखी होना चाहते हो क्या, आज तुम अपने विकारों को निकालना चाहते हो क्या। तो इस संत का बड़े स्पेसिफिक लक्षण दिए हैं, जो सही दुख परिच्छद दुरावा, इसीलिए बंधनीय जय जग जस पावा, इसीलिए वो बंधनीय हो जाता है। लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं। कोई कहे कि तुम गुरु की पूजा क्यों करते हो, लेकिन जो कर रहा है, जिसका जीवन बदला है, उससे जरा पूछ के तो देखिए। वो कहेगा मेरा जीवन बदला है भाई, मैं तो उनके संपर्क में आया, सिद्धांतों को समझा, प्रयोग किया, तो चरण स्पर्श करने में क्या बात। अगर क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया है तभी उसके चरण पकड़ लिए जाते हैं। स्टूडेंट वो है, विद्यार्थी वो है जो अपने टीचर के चरण स्पर्श करे। और पुरानी प्रथा थी, तो जहां से आध्यात्मिक प्रकाश मिला, जहां से जीवन जीने की कला मिली, जहां से जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा मिली, उसके तो चरण वो हृदय में रखता है। इसीलिए कहा गया है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपरी, उनके चरण कमल वो शिष्य अपने हृदय में स्थापित करने लग जाता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। वो प्रयागराज जहां पर 3 नदियां हैं, गंगा यमुना और सरस्वती, और जो संत है ये चलता फिरता प्रयागराज। यहां पर राम भगति जहां सूर सरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो गंगा नदी है वो भक्ति योग है, सरस्वती नदी ये ज्ञान योग है। और विधि निषेध में कलिमल हरणी, करो कथा रविनंदन वर्णी। रविनंदनी ये यमुना नदी, ये कर्मयोग है। विधि माने क्या करना और निषेध माने क्या नहीं करना। इसका अर्थ क्या है, डूज एंड डोंट्स नहीं है। निषेध का अर्थ है कि सकाम कर्म से मुक्ति प्राप्त करनी है, ये कर्म का स्वरूप है। यमुना नदी कर्म के स्वरूप को रिप्रेजेंट करती है।
जो विधि है क्या करना, अर्थात निष्काम कर्म करना है। निषेध है अर्थात सकाम कर्मों से मुक्ति प्राप्त करनी है, अर्थात ये कर्म योग बन जाएगा और ये ईश्वर से योग करा देगा। तो जो संत है वो आपको निष्काम कर्मयोग की व्याख्या देगा। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, चाहे आप जिस पद पे हो, चाहे आप व्यापारी हो और चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो, आप जहां पर भी हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। फल प्राप्त हो जाता है तो सुखी हो जाते हैं, फल नहीं प्राप्त होता है तो दुखी हो जाते हैं। बच्चे ने एग्जाम दिया, अगर रिजल्ट पास वाला आ गया तो बड़ा सुखी हो गया, और कहीं फेल वाला आ गया तो सुसाइड करने लग गया। जो कर्मयोग है वो इस बात को सिखाता है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से करें, लेकिन फल से डिटैच हो जाए। फल देना ईश्वर का काम है और कर्म करना आपका कर्म है, और धीरे धीरे कर्मों के फल से अपने को मुक्त करने लग जाए। यह है निष्काम कर्म योग। और ज्ञान योग में आंतरिक प्रकाश है अहंकार के गिरने से, और भक्ति योग में जो कर्म है वो ईश्वर को अर्पित होने लग जाता है। ज्ञान योगी भी कर्म कर रहा है ईगोलेस, भक्ति योगी भी कर्म कर रहा है ईश्वर को समर्पित, और कर्मयोगी भी कर्म कर रहा है निष्काम कर्म। तो ये संत आपको गाइड करेगा। जो प्रयागराज में आप स्नान करने जा रहे हैं, वहां पर जो 3 नदियां हैं, वो 3 नदियां यहां पर संत के संपर्क में आने से आपको इन 3 नदियां त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। हरिहर कथा विराज तुवेणी और सुनत सकल मुद मंगल देनी। और ये संत का कैसा ये त्रिवेणी का प्रयाग है, घूमता हुआ संत। हरिहर, एक हर, मानस में हर को साधना पथ बताया गया है, और हरि ये विष्णु भगवान, ये स्वरूप है भगवान का। स्वरूप भगवान का सच्चित आनंद है, और जो प्रोसेस है वो तप, सेवा और सुमिरन है। शरीर से मल को निकालेंगे उपवास के द्वारा, तप के द्वारा, तो भगवान का स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होगी। मन से आनंद को निकालेंगे वितरण के द्वारा, तो मन में आनंद का प्रकट होगा। मन से आसक्तियों को निकालेंगे वितरण के द्वारा, तो मन में आनंद का प्रकट होगा। ये भगवान का स्वरूप है। बुद्धि से अहंकार को निकालेंगे सुमिरन के द्वारा, तो अंदर के प्रकाश की प्राप्ति होगी। और अहम से मिथ्या अपनत्व को निकालेंगे समर्पण के द्वारा, तो ईश्वरीय प्रेम का प्रकट होगा। तो ये जो त्रिवेणी है, इसका आधार साधना, वो संत साधना समझाएगा, संत कथाओं में नहीं उलझाएगा। संत का अर्थ है, गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश को ले चले, जो आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी दुखों से निवृत्ति करा सके। तो जो साधना है वो शिव है, और जो साध है वो सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का है। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। प्रभु कहते हैं कि जहां पर कृपा न करें पुरारी, अगर कोई साधना में नहीं चल पा रहा है, सो नर पाओ न भगति हमारी, उसको हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। शिवद्रोही मम दास कहावा, असो नर सपने मोहि न भावा। भगवान कहते हैं अगर कोई शिव का द्रोही है, अर्थात अपने शरीर मन बुद्धि से विकारों को निकालने को तैयार नहीं है, तो भले रामदास रामदास सब लोग कहें, लेकिन मुझे तो वो सपने में भी पसंद नहीं है। ये आपको संत से मिलेगा। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अतिरथ राज समाज सुकर्मा। कहते हैं बरगद, जो प्रयागराज में बट वृक्ष है, वो यहां पर संत का के संपर्क में जब आप आते हैं, अटूट विश्वास, अपने गुरु के चरणों में अटूट विश्वास, और यही आपका अचल धर्म है। अचल धर्म है ईश्वर की प्राप्ति, और उसके लिए वो संत गुरु आपको गाइड करता है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। कहते हैं तो सब दिन सबको सुलभ है। प्रयागराज में तो जाना पड़ेगा, कितना रिजर्वेशन होगा, कितना, अब वहां पे जाके कितनी भीड़, और फिर नहा के आ गए तो क्या जीवन बदला। लेकिन संत के संरक्षण में जब आप आते हैं और साधना पथ पर वो आपको गाइड करता है, तब क्या होता है, सेवत सादर समन कलेशा। जब आप गुरु के चरणों में बैठते हैं, जो प्रकाशवान है, उसके संपर्क में आते हैं, वो आपको साधना गाइड करता है, तो क्या होता है, सारे क्लेशों का समन हो जाता है। चाहे शरीर का क्लेश, रोग, अगर संत आपको गाइड करेगा, भोजन से शक्ति नहीं है, सुबह से दोपहर तक नहीं खाना, दोपहर में कच्चा, रात को एक टाइम खाना खा लेना है, आप देखेंगे शरीर से रोग मुक्ति होने लग जाएगी। मन से चिंता मुक्ति होगी, वो आपको देना सिखाएगा, निकालो निकालो 1/10 निकालो। अंदर से वो अहंकार को निकलवाएगा ध्यान की साधना से। तो सारे क्लेशों को, दैहिक दैविक भौतिक, इन दुखों से मुक्ति का मार्ग है संत के पास। संत के माने जांच करताल नहीं है, संत के माने कथा वाचना नहीं है, संत के माने है कि आपको जो गाइड कर सके साधना पथ पर, और आपके दुखों से निवृत्ति करा सके।
सेवत सादर समन कलेशा, अकत अलौकिक तीर्थ राव, देव सद फल प्रगट प्रभाव। कहते कैसा ये सुंदर प्रयागराज है, अकथनीय है, अलौकिक है। वो प्रयागराज लौकिक है, वहां पर स्नान करने से क्या जीवन बदलेगा तो आप देख लो क्या हो रहा है। लेकिन इसके संपर्क में जब आएंगे तो अलौकिकता की प्राप्ति होगी, ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति होगी, और यहां पर दोनों जगत आपके बदलेंगे, और ये अकथनीय है। आप गुरु कृपा को वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी जो संत है, जो गुरु है, उसका सेंटर सहस्त्रार है, और जो आग्नेय चक्र है इसके ऊपर है। इसलिए वाणी से, बुद्धि से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद सोचेंगे क्या मैं वही हूं जो आज से 5 साल पहले था, और अब गुरुदेव की शरण में आया तो कैसा मेरा जीवन हो गया। पहले क्या खान पान था, क्या विचार थे, क्या भावनाएं थी, और गुरु ने मुझे कैसा बना दिया। मैं कितनी सुंदरता को प्राप्त हो गया। अब मेरे मन पर दुख आते ही नहीं, अब मेरे तनाव से मुक्ति हो गई, अब मेरे बुद्धि में क्रोध आते ही नहीं, अब मुझे भविष्य का भय सताते ही नहीं, अब कोई मर जाए मुझे दुख लगते ही नहीं, ईश्वरीय प्रेम में मैं नाच उठाऊं। तो ये कैसा हो गया है कि अकथ अलौकिक तीरथ राहु। ये संत ऐसा तीरथ राज है जो अकथनीय है, अलौकिक है। और सुंदर शब्द कहते हैं कि देय सद्य फल, सद्य माने तुरंत। उस प्रयागराज में आप स्नान करके आएंगे तो पता नहीं कब आपको क्या फायदा हो। आप सोचते हैं पापों से छुट्टी मिल जाएगी, पाप से छुट्टी मिले तो दुखों से भी तो छुट्टी मिले। पाप का परिणाम है दुख। अगर उस प्रयागराज के पास आने पर आपको दुखों से मुक्ति नहीं मिलती है, इसका अर्थ है कि पाप बने रह गए, स्नान के बाद भी पाप बने रह गए। लेकिन जब संत के संपर्क में आप आते हैं, ग्रहणशीलता है, तो देय सद्य फल प्रगट प्रभाव, तो तुरंत प्रभाव पड़ता है। और सुन समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। एक तो सुनना है, फिर समझना है, और मन में बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। हाय हाय तब करना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा, हाय हाय गुरु जी के कहने से हमको निकालना पड़ेगा, ओ ध्यान में बैठना पड़ेगा, मैं तो पिक्चर देखूंगी, तो नहीं होगा। बड़ा प्रसन्नता है। पार्वती तप के लिए चलती हैं तो चली उमा तप हित हर्षाई। तो सुन समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और संत के उस जो गाइडेंस है उसमें वो स्नान करता है, वो जो त्रिवेणी है उसमें वो स्नान करता है। अल्लाह 4 फल अचन तन, साधु समाज प्रयाग। और उसमें जो 4 फल है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की, उसको प्राप्ति हो जाती जीवन काल में ही। IASS का मुख्य केंद्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में स्थित है, जहां पर देश और विदेश से विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग तप सेवा सुमिरन द्वारा रोग, शोक, भय और वियोग के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ साधकों से। मारू नाम कांताबेन सेवकराम बच्चाणी छे। हूँ आ तप सेवा सुमिरन चालू कर्या मन मारे 8 महीना थया छे, अने आ सेवा चालू कर्या पछी मारामां खासी बधी फूर्ती आई गई है। अने पहला हूँ बहु चाय पीती थी, मने चायनी बहु सखत टेव हती। हमणां मैं बिल्कुल चाय बंद कर दीधी, 1 कप चाय नहीं पीती हूँ। 9 महीना मैंने थई गया है करीबन। तब सेवा सुमिरन चालू कर्या पछी मने खासुं फेर पड्यो छे, अने आगळ जईने पछी हूँ पण आ चालू राखवानी छुं। IASS विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, ऑडियो कैसेट्स व अन्य साहित्यिक सामग्री प्रकाशित करता है, जिनकी मांग देश और विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तप सेवा सुमिरन की साधना द्वारा मानव को रोग, शोक, भय, वियोग आदि दुखों से मुक्त कराना ही पूज्य श्री अखिलेश जी के जीवन का उद्देश्य है। तप सेवा सुमिरन एक अनोखी ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कराने में सक्षम है। आप भी तप सेवा सुमिरन साधना से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें। हमारा पता है IASS बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ। दूरभाष 0121 243 9032 and 243 9037. Email address iass@nda.vsnl.net.in. Website www.tab-seva-sumiran.com.